वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस, मैंने उसको छोड़ दिया। ओके। फिर मुझे डांस का काफ़ी शौक था, मैं बचपन से डांस करना बहुत पसंद करती थी, मैं डांस करती थी और डांस के रील्स ऐसे डाले जाती थी। हाँ। तो लोग बोलने लगे अरे इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये सिर्फ डांस ही करे जा रही है। और मैंने कहा अब सच में मैं तो सिर्फ डांस ही करे जा रही हूँ, पर काम कहाँ से आएगा मेरे लाइफ में ना। मैंने सिर्फ मैनिफेस्ट किया है कि मुझे काश ऐसा हो जाए, और मेरे साथ हो गया। तो मुझे अपने आप डांस नंबर भी फिर मिल गया, मुझे म्यूज़िक वीडियो भी मिल गया। ब्रिजेश शांडिलिया जी जो सिंगर थे, उनका म्यूज़िक वीडियो अभी मेरा रिलीज़ हुआ था, तो मैंने वो किया। फिर बाद में अरबाज खान के साथ मूवी स्टार्ट होने वाली है मेरी, उसका टाइटल है मूत्र विसर्जन वर्जित है। ओके, ये भी यूनिक है। या सो उसके लिए भी मैं गई थी डांस नंबर मांगने के लिए कि आप मुझे डांस नंबर के लिए साइन कर लो। तो मुझे जब सामने से उन्होंने देखा, इज लाइक यू आर मच मोर देन दिस, आप सिर्फ डांस नंबर क्यों करना चाहते हो? आई वुड लाइक टू ऑफर यू डांस नंबर प्लस वन ऑफ द मेन लीड्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। तो फिर चीज़ें अपने आप गिरती रही। फिर वेब सीरीज तो अब मैंने वो बंद कर दिए हैं, अब फिल्म्स के ऑफर आ रहे हैं और यही डांस के ऑफर आ रहे हैं। और पर अगेन लोग भूलने लगे वापस कि खुशी मुखर्जी कौन है। हाँ। खुशी मुखर्जी वही बोल्ड बिंदास अपने दिल से चलने वाली लड़की है। तो मैंने कहा यार मैं कौन हूँ, लोग भूल गए, याद तो दिलाना बनता है। तो ये याद दिलाने के लिए आपने क्या किया, ये बताइए। वो याद दिलाने के लिए मैं जैसे कपड़े पहले पहनती थी बस मैंने वैसे ही कपड़े। सो आई लव हॉलीवुड, मतलब आई इट्स नॉट आई डोंट लाइक बॉलीवुड, आई लव बॉलीवुड, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज, बट आई लव पैरिस हिल्टन। अगर मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए किसी को फॉलो करना पड़े, आई वुड रादर फॉलो पैरिस हिल्टन और माई बार्बी डॉल्स। तो वो जैसे कपड़े पहनते हैं तो मुझे वैसे मैं देखती थी और मैं बिल्कुल वैसे ये करती थी। सो वंस आई थॉट इफ पैरिस हिल्टन कैन, व्हाई कांट आई। और वैसे सिमिलर टाइप का एक ड्रेस पहन के मैं रेस्टोरेंट में निकल गई। और वही वाला वीडियो वायरल हो गया, कुछ कुछ जो लोगों ने ऐसा कमेंट कर दिया उस पे। तो अभी किसी ने बोला कि फिर मैंने स्टेटस भी डाला था, इफ पैरिस हिल्टन कैन व्हाई कांट आई। तो उस पे किसी ने कमेंट किया कि उसका फिगर देख, तेरा फिगर देख। किसी ने ये कमेंट किया कि वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर। तो अगेन 2020 में मैंने यही लोगों की बात सुन के जीरो फिगर कर लिया था, तब लोगों ने यही कमेंट किया था अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, ये तो खत्म हो गई, शी इज फ्लैट। उससे पहले जब मैं चबी थी तब लोगों ने बोला ओ शी इज फैट। अब लोग बोलते हैं ओ इसके तो देखो मतलब ये बॉडी से टोन्ड नहीं है। तो मैं बोलती हूँ आई एम कंफर्टेबल इन माई बॉडी, मैं अनहेल्दी नहीं खा रही हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो भी खा रही हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रही हूँ। और अगर कहीं से थोड़ा बहुत फैट दिखता भी, आई डोंट वांट दैट साइज जीरो, आई हैव बीन थ्रू ऑल द शेप्स, आई एम कंफर्टेबल इन माय बॉडी। तो अगर इस बॉडी में मैं, वो पैरिस हिल्टन है, ये खुशी मुखर्जी है जी। उसने अमेरिकन साइज में वो ड्रेस पहना, मैंने इंडियन स्टाइल में, इंडियन साइज में वो ड्रेस पहना। तो दिस इज माई सिग्नेचर, दैट इज हर सिग्नेचर। एंड अगर वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया कॉपी कर सकती है, वेस्टर्न मेडिसिन को इंडिया कॉपी कर सकती है, तो वेस्टर्न कल्चर के नाम पे इंडिया बहुत सारी चीज़ें कर रही है। हाँ। तो फिर अगर वेस्टर्न कपड़ों को कोई कॉपी कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो गई है? अब मैं शुरू करती हूँ आपके स्कूल डेज। जो आपने मुझे बताया कि मेरे को क्लास वाले बहुत बुली करते थे, बहुत ज़्यादा। क्यों करते थे? क्योंकि मैं बहुत शांत सी रहती थी, सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहती थी, नर्डी रहती थी। जो लड़कियां मेरी कॉपी करके मुझे बुली करके आज पास हुई है वो आज की डेट में डॉक्टर है। और यू वोंट बिलीव इट, एक तो डरमैट बन गई है। और मेरे मैनेजर को उसने बोला था अरे खुशी को बोलना याद हूँ मैं, तो खुशी तो मेरी क्लास में पढ़ती थी और मेरे लिए कोलैबोरेशन आया था। मैंने कहा उसे याद है वो मुझे कितना बुली करती थी, अभी के अभी मना करो। तो आपने मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। अच्छा। एक बच्चा कितना, पता है मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था क्योंकि इतना बुली कर देते थे। परेशान कर देते थे। एंड मेरा टाइमली होमवर्क हो जाता था या टेस्ट के लिए होता था, मैं याद दिला देती थी, तो कोई पीरियड अगर वो प्रॉक्सी हो जाती थी तो मुझे रुला देते थे बच्चे। तो आई वॉज दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स पेट यू कैन से। जब आपने 12th में ड्रॉप कर दिया, घर वालों की मार डांट कुछ नहीं पड़ी?
पापा ने तो बात करनी बंद कर दी थी। Okay. एंड पापा यहाँ पे रहते नहीं थे, पापा कनाडा में रहते थे, 2 महीने में एक बार आते थे, तो वही पता ही भी था कि वो गुस्सा होंगे तो भी क्या होगा, 2 दिन का गुस्सा होगा, वो चले जाएंगे वापस। और मम्मी अब क्या ही करेगी, मम्मी की गलती हो ही गई है, मम्मी को तो गाली सुननी पड़ रही है पापा से, तो अब मम्मी मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोलेगी, मम्मी बेचारी यही बोल सकती है कि पक्का एग्जाम दे देगी ना बेटा। हाँ हाँ मम्मी, दे दूंगी। हाँ हाँ